हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीएनए बायोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। अब पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने एपोमिक्सिस के साथ पॉली एम्ब्रियोनी को डिस्कस करने की कोशिश की थी और दोनों में एक डिफरेंस देखा था बेसिक। ठीक है, तो आज हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है ये पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। बच्चों, पॉली का मतलब होता है मेनी और एम्ब्रियोनी का मतलब होता है एम्ब्रियोज। तो यानी यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी में आपको मेनी एम्ब्रियोज देखने मिलेंगे, मेनी एम्ब्रियोज। ठीक है, तो मेनी एम्ब्रियोज वाली जो कंडीशन है उसको कहेंगे हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी। अब ये जो पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन है, इसमें फर्टिलाइजेशन मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट हो सकता है। मतलब फर्टिलाइजेशन जो है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन ये हम लोग कह सकते हैं मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट, प्रेजेंट और अब्सेंट, यानी फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन मे बी प्रेजेंट और अब्सेंट इन केस ऑफ द पॉली एम्ब्रियोन। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यूजुअल रहेगा और जो एम्ब्रियो तैयार होगा आगे वो पेरेंट के जैसा आइडेंटिकल नहीं होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एम्ब्रियो है वो पेरेंट के जैसा आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो अब इसके जो दो टाइप्स पढ़ते हैं पॉली एम्ब्रियोनी के, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो दो टाइप्स है पॉली एम्ब्रियोनी में, पहला टाइप है बच्चों ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी और दूसरा जो टाइप है वो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप एपोमिक्सिस वाला वीडियो भी देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो ट्रू एंड एडवेंटिव जो एम्ब्रियोनी है, यानी पॉली एम्ब्रियोनी के जो दो टाइप्स है, पहला जो टाइप है इसमें ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी होता क्या है? तो अब ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में यहां पर हमें मल्टीपल एम्ब्रियोज देखने मिलते हैं। मल्टीपल एम्ब्रियोज तैयार हो रहे हैं, लेकिन किस चीज से तैयार हो रहे हैं मल्टीपल एम्ब्रियोज? मल्टीपल एम्ब्रियोज फ्रॉम एम्ब्रियो सैक इटसेल्फ, यानी खुद एम्ब्रियो सैक से ही मल्टीपल एम्ब्रियोज तैयार हो रहे हैं। अब खुद एम्ब्रियो सैक से मतलब एम्ब्रियो सैक के अंदर कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जाइगोट से एम्ब्रियो तैयार होता है यहां पर एम्ब्रियो सैक से। दूसरा, उसके पास एंटीपोडल सेल्स होते हैं, तो एंटीपोडल सेल से भी एम्ब्रियो बन सकता है। या फिर सिनर्जिड्स होते हैं, तो सिनर्जिड से भी एम्ब्रियो तैयार हो सकता है। यानी सेम एम्ब्रियो सैक के कंपोनेंट्स एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे। ठीक है, यानी एक तो जाइगोट है जो कि फर्टिलाइजेशन से तैयार हो गया और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, या फिर एंटीपोडल सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, उससे एम्ब्रियो बनेगा, या फिर सिनर्जिड से उससे एम्ब्रियो तैयार होगा। तो यहां पर सेम एम्ब्रियो सैक जो है इन्वॉल्व होता है पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन तैयार करने के लिए। ठीक है, और जो दूसरा टाइप है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अब एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी या फिर आपने एडवेंटिव एपोमिक्सिस ये जो नाम सुना है, जिसके वजह से ये कंडीशन तैयार हो सकता है, यानी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में लीड्स टू द पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, ये आपने इससे पहले भी सुना हुआ है। तो यहां पर जो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी जो तैयार हो रहा है, तो यहां पर कौन इन्वॉल्व होगा? एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में न्यूसेलर या फिर इंटीग्युमेंटरी टिश्यू, उसके सेल्स एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड करते एंटर होते हैं और उससे आगे जाके क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो मल्टीपल एम्ब्रियोज इस केस में भी तैयार होंगे। मल्टीपल एम्ब्रियोज फ्रॉम न्यूसेलस और इंटीग्युमेंटरी टिश्यू, न्यूसेलस और इंटीग्युमेंटरी टिश्यू, जिसको हम लोग स्पोरोफाइटिक टिश्यू भी कहते हैं। तो न्यूसेलस या फिर इंटीग्युमेंटरी टिश्यू से क्या तैयार हो रहा है? मल्टीपल एम्ब्रियोज तैयार हो रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोग एडवेंटिव जो है पर्टिकुलर, क्या कहेंगे? एडवेंटिव या फिर एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। और ये जो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन है, जिसमें इंटीग्युमेंटरी या फिर न्यूसेलर जो सेल्स है उससे क्या तैयार हो रहा है? एम्ब्रियो तैयार हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे दो टाइप्स है पॉली एम्ब्रियोनी की, एक है ट्रू और दूसरा है एडवेंटिव
पॉली एम्ब्रियोनी। अब इसमें कौन से ऐसे मेंबर्स है जो ये पॉली एम्ब्रियोनी रिप्रेजेंट करते हैं? अब पॉली एम्ब्रियोनी रिप्रेजेंट करने वाले जो मेंबर्स है जैसे कि सिट्रस है, मैंगो है, ये एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी रिप्रेजेंट करते हैं। और एपोमिक्सिस कौन रिप्रेजेंट करता है? तो आपने पढ़ा हुआ है कि एपोमिक्सिस जो है मेंबर्स ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी है, एस्ट्रेसी फैमिली। मोस्टली जो ग्रास है वो पर्टिकुलरली एपोमिक्सिस रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉली एम्ब्रियोनी, सिट्रस, मैंगो, ये जो एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में गिवन है, ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस के बीच का एक बेसिक जो डिफरेंस है, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। तो एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी में एक बेसिक डिफरेंस ये आता है कि सभी जो है पॉली एम्ब्रियोनी ये एपोमिक्सिस नहीं हो सकते, या फिर सभी एपोमिक्सिस पॉली एम्ब्रियोनी नहीं हो सकते। लेकिन जो एडवेंटिव पॉली जो एपोमिक्सिस है, एडवेंटिव एपोमिक्सिस, ये जो है आगे जाके पॉली एम्ब्रियोनी दे सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में एक बेसिक आपको डिफरेंस याद रखना है। एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स तैयार होते हैं। लेकिन जो पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन है, पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हुआ फर्टिलाइजेशन तो जाइगोट जो तैयार होगा या फिर जो एम्ब्रियो तैयार होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वो नॉन आइडेंटिकल रहेगा पेरेंट से। और लेकिन अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ये पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन तैयार होता है तो जो एम्ब्रियो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बन रहा है, इसका मतलब वो पेरेंट के जैसा होगा, यानी आइडेंटिकल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो है इस चैप्टर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है या फिर जो कंफ्यूजर है वो हम लोग आपके सामने लेकर आएंगे। तो देखते रहिए और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।